सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास बहुत क्रूशियल है। आज हम एनसीईआरटी के इंटीग्रेशन के सारे मेन क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इट्स अ वेरी आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर इंटीग्रेशन। जितने भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो लगभग 3 घंटे में लगने चाहिए। विल स्टार्ट एंड आई एम स्टार्टिंग विद द इनिशियल एक्सरसाइज ओनली, कि आपको धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता हुआ अपने आप दिखेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी लॉजिक। डिवाइड करेंगे। रीजन, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है। ग्रेट, जल्दी करिए। लिखता रहता हूं मैं साथ में। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, सो डिवाइड, हमें डिवाइड करना चाहिए। तो ये लॉजिक साथ साथ लिखते रहेंगे कि हमें ये सब ध्यान रहे कि डिवाइड हमें क्यों करना है। आई थिंक यहां पर कॉमन ही आ गया है शायद। एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 1, 1 कॉमन, एक्स माइनस 1। इट विल बी, आपने फैक्टराइज कर दिया है न्यूमरेटर को, आपके पास खाली बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। आंसर क्लियर। तो सबसे सिंपल रूल लगाया आपने इसके अंदर डिवीजन का, कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है एवरीवन। आज स्पीड बनाएंगे, सोचेंगे जितनी जल्दी पॉसिबल है और उसे नोट डाउन करेंगे। मतलब ये वो क्लास है कि अगर मैं खुद बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूं और मैं घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं मिनिमम ये सारे क्वेश्चन जरूर करूंगा, जिससे मेरा पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स ब्रैकेट सीकेंट एक्स प्लस tan x। दिस वाज द प्रीवियस वन, क्वेश्चन 1। सीकेंट एक्स ब्रैकेट सीकेंट एक्स प्लस tan x। पिछले क्वेश्चन में हमने ये ध्यान दिया कि कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, तो डिनोमिनेटर को अवॉइड करना होता है, तो डिवाइड कर दिया। अभी इनिशियली यहां कोई प्रोडक्ट रूल की जरूरत है नहीं, ऑल्दो वी हैव प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स, बट यहां जरूरत है नहीं। यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट्स को। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स tan x। दिस इज एंटी डेरिवेटिव। पहले वाला किसका डेरिवेटिव है, tan का, और दूसरे वाला प्लस सी, tan x प्लस sec x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। अगेन हमें डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो डिवाइड करें, लेकिन हमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था, इट इज ऑलवेज बेटर टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, अगर कुछ समझ ना आए तो। न्यूमरेटर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर डायरेक्टली किसी का डेरिवेटिव होता है क्या? नहीं। लास्ट क्लास में हमने कॉट स्क्वायर किया था, सेम प्रोसेस से क्या होगा? tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। ये हल्की हल्की गलतियां हो जाती हैं आधे आधे नंबर की। इट इज नॉट सीकेंड स्क्वायर प्लस 1, इट इज नॉट 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर। 10th का फॉर्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो वहां से आया ये। अब डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव है tan x माइनस एक्स प्लस सी। ये वो एनसीईआरटी के सबसे मेन क्वेश्चंस हैं जिनके 1-1 मार्क में आने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। इनकी पूरी लिस्ट भी आपको गिवन है ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी सेंड द लिस्ट। अगर किसी के पास ये लिस्ट नहीं है तो जस्ट टेक्स्ट मी अप, आई विल सेंड यू द अगेन जो भी क्वेश्चंस की लिस्ट है। अभी दिखाते हैं बेटा, वेट करो बस। जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन करा है वो 1-2 पेजेस छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, हमें डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर को अवॉइड करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड। तो जल्दी डिवाइड करो। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये होगा 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स। अगेन ये एंटी डेरिवेटिव है, हमें डायरेक्टली पता है ये किसका होता है? tan x। और sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है? sec x। तो 2 tan x माइनस 3 secant x प्लस c। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे, वो प्लस माइनस का चेंज करेंगे। 2 के साथ sec लिख देंगे, 3 के साथ tan लिख देंगे, ऑल्टरनेटिव परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएंगे यहां पे अलग अलग, पर यही चलेगा प्लस और माइनस में, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपकी बुक में। हमें अपनी बुक का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना। ये मतलब आई कैन एज्यूम इट कि कुछ ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्टली आ सकते हैं एनसीईआरटी से। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन नहीं लिखा था, लिखा था फाइंड एंटी डेरिवेटिव। तो जल्दी जल्दी में डेरिवेटिव मत पढ़ लेना। क्या लिखा था? एंटी डेरिवेटिव। तो यानी क्या मांगा है? इंटीग्रेशन। तो दिस इज x की पावर हाफ और x की पावर, तो x की पावर n का रूल लगेगा। क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट x प्लस c। एनसीईआरटी में दिस वाज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि आप सबके मन में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है सर बोर्ड्स के टाइम पे कौन से क्वेश्चन करें कौन से नहीं, तो उस हिसाब से वो लिस्ट मैंने आपको दी थी क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
and that finishes 7.1. I challenge you, आप घर पे 10 या 15 मिनट में एक एक्सरसाइज खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मन में हमेशा वो अनसर्टेनिटी रहेगी, कुछ मिस तो नहीं हो गया. बट एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू, भाई ये 6 क्वेश्चन आपने कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए, दिस इज डन, आगे बढ़ो. क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी जाए तो तब जब तक एक एक क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर तो शांति मिलेगी ही नहीं, और उसके बाद भी ये लगेगा लास्ट डे दोबारा रिवाइज कर लो. जल्दी लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. आपको गिवन है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज 4x क्यूब minus 3 upon x4 and f20. Find fx. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं सबको. जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारे मन में यह आता है कि यार कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, डिफरेंट करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं तेरे पास कोई गेस्ट पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. हम एक चीज भूल जाते हैं, एग्जाम में 95% पेपर वो आएगा जो पूरे साल पढ़ा है, 5% नया आएगा. एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आएंगे. तो नया ढूंढने से बेटर है पहले पुराना जितना करा हुआ है उसको रिकॉल कर लो. तो जब मैं सिंपल क्वेश्चंस रिवाइज करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो डोंट गेट डिसहार्टेंड. ये तो आता है, अगर इतना आता है तो बस एग्जाम दो, नहीं तो एक एक क्वेश्चन लिखो पुराने, वरना गलती वही मैट्रिसेस में ही होगी. ये ध्यान रखना सारे. हां जी, क्या बोला इस क्वेश्चन में बताइए. आपको डेरिवेटिव एक चीज का गिवन है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, और f2c निकालने के लिए गिवन है. करिए जल्दी. तो fx हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3/x4, 4 एज इट इज, x क्यूब का हो गया x4/4, x की पावर -4 का हो गया -3/-3, x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c. देखना ये इंटीग्रेशन आ रहा है क्या. f20 गिवन है, यानी 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 1/8 प्लस c 0. c की वैल्यू क्या आ गई भाई, -129/8. सो देयरफॉर हमारा फंक्शन हो गया x की पावर 4 प्लस 1/x³ -129/8. दिस इज आवर आंसर. एनसीईआरटी में दिस इज ऑप्शन नंबर 1 ए. ये थे आपके वो क्वेश्चंस जिससे हमने कवर किया फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट. वी आर मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम पूरे एनसीईआरटी कवर कर पाए. क्वेश्चन नंबर 7. इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी. अब यहां पर हम एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं इसके 3 आंसर लिख सकता हूं, 3 अलग अलग आंसर. बट अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो हमें जल्दी जल्दी ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव आंसर किस बेसिस पे निकाला है. जैसे एक स्टाइल है साइन को टी लिया कॉस dt, तो इंटीग्रेशन साइन की टर्म्स में आएगा आंसर. किसकी टर्म्स में, कॉस को टी लिया तो साइन dt, तो आंसर
कॉस की टर्म में आएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किसका? तो ऑप्शन को ध्यान से रीड कर लेना पेपर में, ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे जो इजी तरीका है इसका वो यही है, आपने साइन को टी ले लिया, साइन को ले लिया टी, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहां पे थीटा का डेरिवेटिव 1 है, 1 है क्या, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, इट इज साइन ax प्लस बी। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा? कॉस थीटा इंटू थीटा का a। तो हमारे पास कॉस ax प्लस बी dx आ गया 1/a dt। बोर्ड एग्जाम में गलतियां क्या होंगी, ये a नीचे नहीं जाएगा, ऑप्शन में 1/a और a दोनों दिए होंगे। द टीचर नो हाउ टू प्ले विद योर मिस्टेक साइकोलॉजी, ये ध्यान रखना। तो बाहर आ गया 1/a और ये हो गया t dt। आंसर इज t²/2। तो हमारा आंसर है 1/2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस c। ये एज इट इज सेम आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा और कॉस स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। जी सर। तो देखो प्लस सी ना लिखने की टेंशन इसलिए नहीं आएगी बिकॉज ये अगर 1 मार्क करोगे तो ऑप्शन गिवन होंगे, ऑप्शन गिवन है। और आई विल एडवाइज यू ऑप्शन का नंबर भी डालें और आंसर भी लिखें, खाली एबीसीडी लिख के ना आ जाए। राइट दी ऑप्शन नंबर ऑल्सो एंड दी आंसर ऑल्सो, राइट बोथ द थिंग्स, ठीक है ना। जल्दी नोट करिए। इज इट क्लियर? बाकी दो तरीके क्लियर है ना। अगर ऑप्शन में साइन स्क्वायर ना दिखे तो परेशान मत होना, उन्होंने कॉस को टी लिया होगा, नहीं तो उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय थीटा का। तो आंसर में साइन स्क्वायर भी हो सकता है, कॉस स्क्वायर भी हो सकता है, कॉस 2 थीटा भी हो सकता है, तीनों तरह से आंसर आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वन अपॉन, एकदम कोई आंसर नहीं बोलेगा जिसके दिमाग में आ जाए, लेट 5 सेकेंड्स अदर ऑल्सो थिंक, क्योंकि अब जिस सेगमेंट पे हम आ रहे हैं वो 1 और 2 मार्क्स का मिक्स सेगमेंट है, वो 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है। बड़े क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी क्योंकि बड़े क्वेश्चंस ना एज इट इज सेम आएंगे, छोटे क्वेश्चंस परेशान करेंगे पेपर में। और अभी तक जितने पेपर्स मैं चेक कर रहा हूं तो जो बच्चे फुल से दूर हैं तो उनकी मेजॉरिटी गलतियां 1 मार्कर में हो रही है। 5 1 मार्कर गलत हो गए, 4 1 मार्कर गलत हो गए, एक गलत होने का तो चांस बहुत ज्यादा है। तो 80 ना आने का रीजन 1 मार्कर सबसे बड़ा होगा। नाउ कैन आई डिवाइड? कैन आई डिवाइड? नो, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग इन न्यूमरेटर, यस और नो? नहीं है ना, ना ये नीचे क्वाड्रेटिक है, इट इज नॉट कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ऐसे में जो चीज परेशान करे, अजीब सी लगे, उसे टी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं? बट सब्स्टिट्यूट करते समय उसका डेरिवेटिव भी दिखना चाहिए। इस पूरे को टी लेने से कोई फायदा, ठीक है ना। स्क्वायर इसको करूं, इट इज नॉट एन इक्वेशन, आई डोंट हैव 2 साइड्स। तो आपने भी सजेशन दिया क्या, रूट एक्स कॉमन ले लो। आपने कहा नीचे डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस, अब अगर ब्रैकेट को टी लें तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, जो हमें दिख रहा है, लगभग दिख रहा है, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता। तो रूट एक्स -1 को टी ले लिया, 1/2 रूट एक्स बन गया dt बाई डी एक्स। तो 1/रूट एक्स डी एक्स इज 2 dt। 2 बाहर लिख दिया, आंसर इज 2 log t।
आप इसे log t स्क्वायर भी लिख सकते हो, log t स्क्वायर। तो योर आंसर इज log √x -1 का होल स्क्वायर प्लस c। रेस्ट डिपेंड ऑन द ऑप्शन। ऑप्शन क्या गिवन है? ऑप्शन में होल स्क्वायर खोल के भी दिया हो सकता है। दे माइट हैव गिवन यू x +1 -2 √x और एक ऑप्शन नन दिया हो और आप बड़े खुश होकर नन टिक करके आओ। सर ऐसा तो दिख ही नहीं रहा था वहां पे कुछ, उन्हें होल स्क्वायर खोल दिया हो शायद, तो दे प्ले विद द आंसर। ये ध्यान रखिएगा। आज डेलिबरेटली हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बिगिनिंग वाले क्वेश्चन से, कि जो इंटीग्रेशन वीक है या जिसको पूरा रिवाइज करना है वो ढंग से कर पाए। कल वाली क्लास में हैवी क्वेश्चंस थे, आज बिल्कुल बेसिक से ऊपर जा रहे हैं। तभी मैं थोड़ा सा पेस अप करके चल रहा हूं कि हमारे को उसे फिनिश भी टाइम से करना है। क्वेश्चन नंबर 9, वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में log x होल पावर m, साफ दिख रहा है क्या? log x t। मैंने अभी एक बात बोली, मैं टफ क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, मैं वो करा रहा हूं जिनके चांसेस बोर्ड में आने के ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट 1 मार्क में बोर्ड वाला पूछ सकता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा। आपने log x को t लिया, आपका 1 अपॉन एक्स dx हो गया dt, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन टी की पावर m dt, टी की पावर -m dt। लॉग लिखने का मन तो नहीं था किसी का 1 अपॉन टी एम में? इज इट क्लियर? तो इसका आंसर इज टी की पावर -m+1 अपॉन -m+1। हमारा फाइनल आंसर है log x की होल पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c। दिस आर फाइनल आंसर। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर आके गलती नहीं होगी, वहां ऑप्शन में log tm लिखा होगा और कुछ टिक कराएंगे, अच्छा 1 अपॉन आ गया, log हो गया। वो लीनियर के लिए होता है, किसके लिए? ये पावर है। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन बीच में ब्रेन टीजर डालता हूं जो एनसीईआरटी का नहीं है, चेक करने के लिए दिमाग किसका चल रहा है, पर बोलेगा कोई नहीं, रेज दी हैंड जिसको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x देखिए भाई किसके पास दिमाग चल रहा है। बोले ये क्या है, तो देखा ही नहीं, नया क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कराते कराते दिमाग में आया था मेरे, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूं। करो जी। दोनों तरीके जो मुझे बताए गए दोनों बिल्कुल वैलिड हैं। पहला तरीका, अगर हम log x को t ले लें, क्या करें? log x को t लें तो बच्चा कहेगा सर 1 अपॉन एक्स आ गया, x सामने ले आते हैं। अगर log x t होता है तो x की वैल्यू e की पावर t होती है। ये मिसलेनियस के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम। अगर log x t होता है तो x की वैल्यू क्या होती है? e की पावर t। वी कैन टेक e की पावर ऑन बोथ साइड्स। इज इट क्लियर?
अगर log x t है तो x क्या होगा, e की पावर t। बताना क्वेश्चन क्या बना, 1/t, उसे t की पावर -1 लिख लो या 1/t लिख लो, जो तुम्हारा मन हो। और dx क्या है, बाय पार्ट्स। क्या लगा, एलजेब्रा पहला, e की पावर दूसरा, जल्दी लगाइए। या फिर डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगाते, log x की पावर -1 को फर्स्ट फंक्शन लेते, मल्टीप्लाई 1 को सेकंड फंक्शन लेते, एक ही बात। जी 1/t एज इट इज, et का इंटीग्रेशन et माइनस 1/t का डेरिवेटिव और et का इंटीग्रेशन, यस और नो, क्लियर, पक्का। डू यू रियली थिंक आपको ये खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? सर ये खत्म ही नहीं होगा, इट विल नेवर फिनिश, इट विल नेवर फिनिश। उसका रीजन है, एक्चुअली आइलेट में एलजेब्रा होता है ना पहला, किसने कहा 1/t एलजेब्रा है? इट्स अ रैशनल फंक्शन, इट्स अ, आप इसे जितनी बार भी बाय पार्ट्स करोगे तो 1/t² का अगली बार -2/t³ हो जाएगा, उसका t4 हो जाएगा, इट विल नेवर एंड, इट विल नेवर एंड, नेवर एंड। अगर इसको रिवर्स लेके चलें, क्या लेके चलें, करें, पहला et, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t। कोई नहीं, हमारा मन कर रहा है, हमारा मन है, हमने ट्राई कर लिया एक बार उल्ट रिवर्स लेके, माइनस et का डेरिवेटिव et और 1/t का इंटीग्रेशन, ये आ गया et log t। क्या आया, et log t। अब दोबारा आपका क्वेश्चन वापस आएगा, मेरे हिसाब से आपका क्वेश्चन वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इसको एक्चुअली क्या है, ये जस्ट क्वेश्चन हमने ऐसे मन से बना दिया था, बट जो ये एक्चुअल क्वेश्चन है बुक में, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है, बताओ। 1 नहीं, 1/log x, मिसलेनियस चेक करना, यही है, मिसलेनियस चेक करो, मिसलेनियस चेक करो, यही है क्या, log of log x है, log of log x प्लस 1 का, ये है मेन क्वेश्चन। अब करो पिछले स्टाइल से वाला क्वेश्चन, अब ये होगा, ट्राई मार लेना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे रूल में रैशनल फंक्शन तो है ही नहीं, आइलेट में रैशनल तो है ही नहीं। देखो आइलेट इज अ प्रेफरेंस ऑर्डर, अब अगर इन 5 के अलावा भी तो फंक्शन होते हैं तो हम उसको प्रेफर करते हैं जिसमें इंटीग्रेशन आसान हो। जी log of log x 1/log x होल स्क्वायर, पिछले वाले तरीके से ही चलेगा, log x को क्या लेंगे, t, 1/x dx क्या होगा, dt, तो यहां से dx की वैल्यू क्या होगी, e की पावर t dt, तो ये हो गया log t प्लस 1/t² e की पावर t dt। ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, ये
ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का डायरेक्ट आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। टू नहीं मैम, कुछ और है वो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तो एफ है लेकिन ये एफ डैश नहीं है। लॉग का डेरिवेटिव 1/t होता है। क्या होता है? तो आप उसे डेलिबरेटली लेके आओ। आप क्वेश्चन में करो log t प्लस 1/t माइनस 1/t। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है और ये उसका, तो फंक्शन हो गया log t माइनस 1/t। फंक्शन क्या हो गया? और डेरिवेटिव हो गया 1/t प्लस 1/। तो आंसर इज e की पावर x इंटू फंक्शन। फंक्शन है log t माइनस 1/t प्लस c। यहां पे t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, यहां पे t की वैल्यू वापस डाल दीजिए। e की पावर log x क्या होता है? x ब्रैकेट में log ऑफ log x माइनस 1/log x प्लस, दिस इज योर आंसर। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्कर 3 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, स्पेशली 3 मार्कर। ये एनसीईआरटी में अलग तरह से किया हुआ है। ध्यान से देखिए, डाउट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 होल क्यूब रूट 1/3 एक्स की पावर 5 dx क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स की पावर 5 dx। इन क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ब्रैकेट में से बड़ी पावर को कॉमन लेते हैं, बट वो तब होता है जो फ्रैक्शन में हो। किस में हो? यहां पर मुझे ब्रैकेट अजीब लग रहा है। क्या लग रहा है? ब्रैकेट। तो जो चीज अजीब लगे उसको टी ले लो, ये रूल होता है। एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लिया तो मुझे डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर चाहिए। मुझे डेरिवेटिव में क्या चाहिए? क्या आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिख रहा है? तो यानी एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब रूट क्यूब एक्स स्क्वायर dx। हमने x की पावर 5 को स्प्लिट किया, ले सकते, उसमें वो t क्यूब करना पड़ेगा, डजंट मैटर। आप पूरे ब्रैकेट को भी t ले सकते हो विद क्यूब रूट। उस केस में आप सामने t क्यूब कर दोगे। क्या कर दोगे? डजंट मैटर, आंसर सेम ही आएगा लास्ट। अब आप ये वाला एक्स स्क्वायर dx आपका मर्ज हो गया, क्या? 1/3 dt। t की पावर 1/3, what is the value of x cube? t plus 1, and this is 1/3 बाहर आ गया। t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 dt। अब इंटीग्रेट नहीं किया, अभी तो ब्रैकेट्स ओपन किए, बस मल्टीप्लाई किया। अब x की पावर n वाले फॉर्मूले हैं, कौन सा? 1/3 बाहर रहेगा, t की पावर 7/3 अपॉन 7/3, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t की वैल्यू डाल देते हैं।
1/7, t था x³ - 1, x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4, x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। ये देखने में आसान और सिंपल क्वेश्चंस लगते हैं, बट इन्हीं में बोर्ड्स में आप गलती करके आते हैं, पावर में, प्लस माइनस में, कैलकुलेशन में। तो ब्रैकेट को टी लिया, dt बाहर आपको दिख रहा था साफ, सब्स्टिट्यूशन है ये। मैं आपको अगले क्वेश्चन की मदद से डिफरेंस सिखाऊंगा कि जो चीज आप कह रहे थे और जो मैं कह रहा था उसमें डिफरेंस क्या है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या नंबर है 13? एनसीईआरटी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² 2 + 3x³ होल क्यूब dx। ये एनसीईआरटी में गिवन है। मैं इसको हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 1/x x की पावर, मैं जरा क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करता हूं अगले वाला भी सॉल्व करूं। वो जो आप कह रहे थे ना कॉमन, मैं वो क्वेश्चन को बना के दिखाता हूं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे। करो करो करो। I hope it will work. पहले वाला क्वेश्चन करने का एक तरीका है, दूसरे वाला क्वेश्चन करने के दो तरीके। मैं डिफरेंस सिखा रहा हूं वाली। पहले वाले को करने का वही तरीका है जो अभी करा है हमने, ब्रैकेट को टी, क्योंकि ब्रैकेट में क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव में स्क्वायर आएगा। होल ब्रैकेट को टी लेने से इस बार कोई फायदा नहीं है कि होल क्यूब का हमें कुछ करना। 2 + 3x³ को टी लिया, 9x² इज dt/dx। आपके न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 1/9 dt। 1/9 बाहर आ गया, आपको इंटीग्रेशन करना है t की पावर -3 का, t की पावर -2 आंसर हो गया -1/18। 2 + 3x³ की पावर -2 प्लस, आप उसे अपॉन में स्क्वायर भी कर सकते हो, एक ही बात है, दैट इज सेम थिंग। तो आपने अगेन ब्रैकेट को टी लिया। मैं एक चीज दोबारा बताना चाहूंगा, पिछले क्वेश्चन में इस पूरे को भी टी लेते चलता, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरे को टी लेने से फायदा, क्योंकि मैं इस होल क्यूब का क्या करूंगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कुछ चीजें। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, आप x5 को ब्रेक कर दो, x³ अलग, x अलग, पर हम एक नए तरीके से करना चाहेंगे सेम क्वेश्चन को, नई तरीके से। सेम क्वेश्चन कैसे? आप नीचे से पावर को बाहर कॉमन निकालो, नीचे से पावर को बाहर, तो बताओ बाहर कॉमन क्या आएगा? x की पावर 9, बाहर कॉमन आएगा x की पावर, x³ का क्यूब कॉमन आएगा ना, ब्रैकेट में 2/x³ + 3, 2/x³ +
ये हो गया 1/x4। अब अगर आप नीचे वाले ब्रैकेट को t लोगे तो उसके डेरिवेटिव में 1/x4 आ जाएगा। अगर आप नीचे वाले ब्रैकेट को t लोगे तो उसके डेरिवेटिव में 1/x4 आ जाएगा। अगर आप नीचे वाले ब्रैकेट को t लोगे, इसका डेरिवेटिव है -2/x4, तो 1/x4 आपको साफ दिख रहा है। आप नीचे वाले ब्रैकेट को t ले सकते हैं इसमें। x³ को कॉमन लिया हर्षिता ब्रैकेट के बाहर, तो यानी ब्रैकेट के अंदर तो डिवाइड हुआ x³, तो 2/x³ + 3, बाहर जब निकाला तो होल क्यूब के साथ बाहर निकला, तो बाहर x9 आ गया। ठीक है, t किसको लिया है गाइस? 2/x³ प्लस -6/x4, सॉरी मैंने -2 बोल दिया था, -6/x4। तो 1/x4 की वैल्यू हो गई -1/6 dt, -1/6 dt। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन में -1/6 बाहर आ गया और ये हो गया 1/t³। इसका इंटीग्रेशन आगे सेम है, इसका इंटीग्रेशन आगे सेम है। 2 मिनट। क्लियर एवरीवन? x5 को ब्रेक कर दे x³ और x², और x³ की वैल्यू यहां से निकालियो t -2/3। लेकिन वो टफ हो जाएगा, उसमें ना ऊपर लीनियर होगा नहीं और नीचे t³ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की पहचान समझ रहे हैं? आपको t और dt सब्स्टिट्यूशन, क्या दो अजीब से क्वेश्चन लगते हैं, दे ऑल आर डन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैंने वो लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, अगर आपको सब कुछ आता है तो ये आपके लिए रिवीजन है। आपको हार्ड टाइट है इंटीग्रेशन में, तो यू नीड टू ट्रस्ट कि जो मैं करा रहा हूं बस उसको करके जाओ, यू डोंट हैव थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, ये बार बार मैं बता रहा हूं। बेटा ब्रैकेट के अंदर तो x³ डिवाइड हो रहा है, जब ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो x³ का क्यूब x9 आएगा ना। देखो जी, मन में तकल्लुफ ना रखो, देख लो। इट वॉज 2 + x³ 3x³ होल क्यूब। आपने x³ कॉमन लिया, ये हो गया 2/x³ + 3। ठीक है भाई, तो ये हो गया x⁹ 2/x³ + 3 का क्यूब। अब ठीक है, अब समझ आ गया x⁹ कैसे आया बाहर? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, e⁻2x - 1 e⁻2x। इस क्वेश्चन को करते समय इस वाले क्वेश्चन को याद रखते हैं हम एनसीईआरटी के, याद है ये वाला, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ये राइट वाले क्वेश्चन से ही लेफ्ट वाला याद आता है, तो लेफ्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एक स्टेप ज्यादा है। राइट वाले में तो नीचे वाला t है, नीचे वाला क्या है, और उसका डेरिवेटिव है, न्यूमरेटर में 2 मिसिंग है, क्या
2 से डिवाइड कर लो और 2 से मल्टीप्लाई। ये एफ डैश अपॉन एफ हो गया। ये वाला आपको पूरे चैप्टर में बहुत काम आएगा कॉन्सेप्ट। जब भी डायरेक्टली एफ डैश अपॉन एफ हो, लॉग एफ, क्या लिखते हैं इसको? एफ डैश अपॉन एफ। तो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है। तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? हाफ लॉग डिनोमिनेटर। ये आंसर था इस क्वेश्चन का, हाफ लॉग डिनोमिनेटर। बोर्ड वाला एक ऑप्शन में हाफ मिस कर देगा, 2 लिख देगा। एक ऑप्शन में होल स्क्वायर लिख देगा। एक ऑप्शन में पावर से 2 हटा देगा। अलग अलग चीजें कर देगा ऑप्शंस के लिए, क्योंकि ऑप्शन में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। अब इसको स्टडी करके आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो स्टडी ये कहती है नीचे दोनों ई होने चाहिए, तभी डेरिवेटिव में ऊपर भी दोनों ई आएंगे। कि अगर मैं इसमें डायरेक्टली नीचे वाले को टी लूं तो ये 1 नहीं आएगा, ये 1। तो मुझे दोनों ई चाहिए। ऊपर नीचे ई से डिवाइड कर दो, ई एक्स, ई माइनस एक्स, ई एक्स। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई एक्स से डिवाइड कर दिया। आपने क्या करा? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। अब आपको साफ दिख रहा है कौन सी फॉर्म है? एफ डैश अपॉन डिनोमिनेटर। आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a very important question to come in objective. Log of denominator. क्लियर? दो मिनट। क्लियर एवरीवन? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x। करिए, गिविंग यू 2 मिनट, जल्दी करिए, आप लोग ट्राई करिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको डायरेक्टली आपको याद आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है, इसमें 1 माइनस टैन होगा या 1 प्लस टैन होगा, या 1 माइनस कॉट होगा, 1 प्लस कॉट होगा। ये स्टाइल का है। ये मैंने नॉर्मल जब क्लासेस में कराया था तो लिखवाया भी था, फैमिली ऑफ क्वेश्चन। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। दिस विल बी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस, मैं ना तो डिवाइड कर सकता हूं अभी इसे, क्योंकि ये कोई पॉलिनोमियल्स नहीं है, ना मैं सब्स्टिट्यूट कर पा रहा हूं। अगर नीचे पूरे वाले को टी लें तो ऊपर डी टी नहीं है। यहीं से मुझे हिंट मिला, अगर मैं नीचे पूरे को टी लूं तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए माइनस साइन माइनस कॉस। क्या चाहिए? या फिर साइन प्लस कॉस, अगर माइनस कॉमन ले लूं क्या चाहिए? तो मुझे न्यूमरेटर में साइन और कॉस दोनों चाहिए। दैट गिव्स मी द हिंट कि मैं क्या करूंगा, मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। आई विल मेक इट 2 cos x। मैंने इसे 2 cos x क्यों बनाया? मैं इसे 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट करूंगा।
कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर अब मैं इसे अलग अलग करूं तो पहले वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और दूसरे वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा। मैंने इसीलिए कहा था हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के पीछे लॉजिक क्या है? आप ऊपर 2 पार्ट बनाओगे, एक डिनोमिनेटर के इक्वल, एक डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। आपका याद होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट क्या था? नीचे वाले का डेरिवेटिव चाहिए। क्या चाहिए? एक बात बताओ, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आपने करे कैसे आज तक? या तो डिवाइड किया या सब्स्टिट्यूट किया। दोबारा बताओ, डिवाइड किया या? डिवाइड तब होता है जब ऊपर सेम हो, और सब्स्टिट्यूट तब होता है जब ऊपर डेरिवेटिव हो। तो मैंने वही बना दिया, एक डेरिवेटिव और एक सब्स्टिट्यूट। अब इसे अलग अलग कर लो। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और दूसरे वाला 1 हो गया। यस और नो? अब डायरेक्ट फिर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम? तो वो एज इट इज रहता, वो बन जाता cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin। हाँ, वो कर सकते थे हम, पर मैम नीचे वाला कैंसिल नहीं होता ना, उसमें वो x/2 हो जाता। तो बट वो वापस से cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला आ जाता। तो क्वेश्चन ही वापस आ जाता। ये तो हाँ जी, नीचे वाले को टी लूं तो उसके डेरिवेटिव में माइनस कॉस माइनस साइन चाहिए। क्या चाहिए? तो एक काम करें, बाहर माइनस ले लें और अंदर हो गया माइनस कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन, और ये हो गया खाली हाफ। मैंने अलग अलग कर दिया क्वेश्चन। पहले वाले में जानबूझ के माइनस क्यों लिया है? जिसे एफ डैश अपॉन एफ बन जाए। क्या बन जाए? आंसर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हाफ एक्स प्लस सी। दैट इज योर आंसर। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू कम इन 2 marks. हाँ, तो आप पार्शियल बनाना चाह रहे हो, लेंदी हो जाएगा। नीचे वाले सेक्स स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर, फिर टैन को टी, नीचे एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, पार्शियल। सर भी आऊंगा ना पार्शियल पे। पार्शियल में जब 2 ब्रैकेट होते हैं, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, तो एक ए एक्स प्लस बी अपॉन होता है, एक सी अपॉन होता है। तो फायदा नहीं। अब तू जबरदस्ती किसी की टांग हाथ मरोड़ेगा तो लॉजिक नहीं है ना। इस क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब हम जबरदस्ती इसके और भी फॉर्म्स बना सकते हैं, बट इसको करने का सबसे कन्वीनियंट फॉर्म यही है। अब मैं इसी जगह पर आपको 2 चीजें सिखाना चाहता हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड में आ सकती हैं। कई बार हम खुद सोच के नहीं आते हम ये सब चीजें कराएंगे, बट लेकिन क्वेश्चन की डिमांड होती है। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसमें टाइप्स और भी होंगे, वो मिसलेनियस में आएंगे, बट वो 2 इस क्वेश्चन जैसे हैं, इसलिए करवा रहा हूं। लिखना जरा, क्वेश्चन नंबर 18। टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। दूसरा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पिछले और इस क्वेश्चन का डिफरेंस बताओ। पिछले वाले में नीचे साइन कॉस था, ऊपर या तो खाली कॉस था या खाली साइन।
तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 ब्रैकेट बनाए। अब ऊपर नीचे साइन कॉस है, क्या है, या फिर खाली नीचे साइन कॉस, ऊपर कुछ नहीं है। तीनों क्वेश्चन अलग है, तीनों करने का तरीका अलग है। ये वाला जो टाइप है, ऊपर साइन कॉस नीचे साइन कॉस, क्या ऊपर साइन कॉस, किसी को याद है, न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम, याद आया, उसमें एक सब्स्टिट्यूट होता था और एक डिवाइड होता था। यस, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन एक्स को लिखेंगे 2 tan x बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस एक्स को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। करिए जल्दी, यह आपको बोर्ड में रिवाइज करने के बहुत काम आएगा कि आपको पता रहेगा अच्छा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग थे। जल्दी करिए, गिविंग यू 2 मिनट्स। हां जी, तो इस वाले क्वेश्चन में आप बताएंगे ए और बी क्या आ रहा है। चलिए मैं हेल्प कर देता हूं। 2 साइन प्लस कॉस इक्वल ए टाइम्स साइन प्लस 3 कॉस, बी टाइम्स कॉस माइनस, अब कुछ बच्चे थोड़ा शर्मीले टाइप होते हैं, वो पूछेंगे भी नहीं ए और बी कैसे आया, पड़ोसी से पूछते रहेंगे खाली, ठीक है ना। कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट में साइन के साथ 2 है, क्या है, और राइट में है a माइनस 3b, लेफ्ट में कॉस के साथ 1 है और राइट में है 3a प्लस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब मैं आपको एक स्टाइल बताता हूं, सीयूईटी में यह क्वेश्चन आया था, उन्होंने क्या करा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, आदित्य आंसर लिखा इक्वल टू a टाइम्स लॉग डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स x, और पूछा a और b निकालो, तो यही चीज थी। तो यू नेवर नो, बोर्ड वाले देते हैं, ठीक है ना। तो ये पहचान क्या है, ऊपर सिंगल साइन कॉस नीचे सिंगल साइन कॉस। अब इसमें a और b निकालने की मेहनत है। a और b जैसे ही वापस डालेंगे, पहला a डिनोमिनेटर कट जाएगा, दूसरा b लॉग डिनोमिनेटर होगा, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ax b लॉग डिनोमिनेटर प्लस c, ये आंसर होता है इसका हमेशा। इसका आंसर हमेशा ये आएगा इस क्वेश्चन का, ax प्लस b लॉग डिनोमिनेटर। वेरीफाई करा दो जिन्होंने ए बी निकाल लिया, ए हाफ नहीं, क्या a 5 बाय और b माइनस, भाई मैच करो, सबका यही है 5 प्लस 33। मैच क्या हो रहा है भाई, यहां डाल के हाफ और 3/2, करेक्ट, हाँ वही आएगा। एंड भाई किस प्लस माइनस कमजोर है, मनन डिस्ट्रैक्टेड एक्चुअली, क्या कैलकुलेशन ना, हाँ भाई क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, ऐसी बातें मत करो। कल कुछ लोगों को इतनी खुशी हुई रिकॉर्डिंग देख के, ये तुम्हारे लिए नहीं थी। इंग्लिश में कहावत है ना, टू सेव योर एस, तो इट वाज टू सेव माय एस, क्योंकि ये बोर्ड के 14 दिन जो आएंगे ना, आज भी क्या है 80 बच्चे ही हैं, अभी 25 बच्चे एब्सेंट हैं, 25-30 बच्चे, तो वो जब जागेंगे तो यू हैव वीडियो एट टेलीग्राम ग्रुप, वॉच इट। अब एमएमई के बच्चों का क्या हिसाब हो गया, जैसे एग्जाम आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें तो एग्जाम की तैयारी के लिए क्या चाहिए, कहते हैं नए ईयरफोन्स, वीडियो सुननी है हमारे को तो और कुछ करना नहीं है। ये वाला क्वेश्चन
इस वाले में क्या होगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा सेक स्क्वायर क्या, और नीचे क्वाड्रेटिक बनेगी tan की, सम स्पेशल क्या बनता है, करिए इसका एक इधर गया। मेरे पास, मुझे आज भी याद है जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव द सेम नोट्स, बस एक फर्क है क्या थी, मैंने बोर्ड से पहले ये सारे टाइप्स एक जगह लिखे थे, सारे टाइप्स, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 की मैं रिवाइज कर सकूं, सिंगल साइन है तो ये होगा, डबल है तो ये होगा, स्क्वायर है तो ये होगा, पावर 4 है तो ये होगा, जिसको याद रहे। हाँ जी, वैल्यू डालिए साइन और कॉस की, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर और नीचे 2 tan x बाई 2, 1 माइनस, मैंने जानबूझ के हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, बिकॉज अगर मैं tan x बाई 2 को t पुट करूंगा तो मेरे को हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 चाहिए, tan x बाई 2 को t लिया, हाफ सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, ऊपर हो गया dt, क्या हो गया, और नीचे 2t प्लस 1 माइनस, स्प्लिट हो जाए तो पार्शियल, नहीं तो सम स्पेशल। सर वो डेलिबरेटली लेके आया, हाफ से मल्टीप्लाई करो, x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ चाहिए था, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, वैसे बताऊं सम स्पेशल ज्यादा आसान है, अगर नीचे प्लस 1 माइनस 1 करें तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर नीचे प्लस 1 माइनस 1 करें तो ज्यादा आसान है, और वैसे भी ये स्प्लिट नहीं हो रहा तो पार्शियल कहां से लगेगा, ये स्प्लिट लगाइए, तो फर्क ये है, दिस इज 3 मार्कर या अबव क्वेश्चन, तो वो चीज है, ये स्टिल 2 मार्क में आ जाएगा, ये नहीं आ पाएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है भाई। जब तू ये पूरा ऊपर लिखेगा न्यूमरेटर की जगह, करो भाई इसको जल्दी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिए, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab है तो प्लस 1 चाहिए, क्या चाहिए, तो प्लस 1 माइनस 1 कर लेते हैं, तो ये माइनस 2 बन जाएगा, हाफ से वो ऊपर सेक्स स्क्वायर के साथ हाफ चाहिए था ना हर्षिता, इसलिए, ओहो एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे से भी गलतियां हो जाती हैं, बाहर तो 2 आएगा ना, बाहर 2 आएगा ना फिर, हाँ 1 बाय हाफ तो 2 ही हुआ ना, माइनस 2 t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ मैम वही था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, तो माइनस 1/√2 log t किसको पुट किया था, tan x बाई 2 माइनस 1 माइनस √2 tan x बाई 2 माइनस 1 प्लस √2 प्लस सी, दैट्स द आंसर। नहीं बेटा, बोर्ड्स का टाइम है तो रिस्क नहीं ले सकते, दोबारा बोलो थोड़ा लाउड बेटा, क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन
रूट tan x अपॉन साइन x प्लस कॉस x, इंटीग्रेशन रूट tan x अपॉन साइन x कॉस x। ये वो पेटेंट क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, एज इट इज आते हैं सालों से। मल्टीप्लाई, आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली रूट टैन को टी ले लीजिए, उससे भी आ जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ जी, मैं अभी आगे देखते हैं। हमने रूट से किया, ऊपर वाले टैन को साइन बाय कॉस लिखा, साइन कैंसिल हो गया, इट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टैन एक्स, एफ डैश अपॉन रूट एफ। कुछ चीजें डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, एफ डैश अपॉन एफ इज लॉग एफ, एफ डैश अपॉन रूट एफ इज 2 रूट एफ। ये आपको डायरेक्टली काम आएंगे एग्जाम में, तो इसका आंसर है 2 रूट टैन एक्स। टू रूट टैन एक्स प्लस सी। वन मार्क का 2 मार्क का टेंशन नहीं। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहा है तो लिखियो। सेम ही आएगा बेटा, नीचे रूट टी ऊपर डी टी, एक ही बात। लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस थे पहली 2 एक्सरसाइज में, 75 to 80 क्वेश्चंस। तो खुद जब प्रैक्टिस करो तो नहीं समझ आता, तो हमने लगभग 20 क्वेश्चंस करे हैं और अभी 2-3 और हैं। दैट विल कवर योर इनिशियल पार्ट, जो होता है एंटी डेरिवेटिव और सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद वाले क्वेश्चंस आपको पता है मेजरली बड़े वाले ज्यादा आते हैं, सम स्पेशल, पार्शियल। उसमें क्या है, टाइप्स ज्यादा नहीं है। ये शुरू वाली एक्सरसाइज में टाइप्स बहुत होते हैं। और अभी मैं हाथ के हाथ एक्सरसाइज 3 के भी कुछ करा दूंगा, जो टेढ़े क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आ गए तो एज इट इज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। x plus 1 log, sorry not log, x plus log x whole square whole upon x dx। अब एक तरफ दिमाग कहता है खाली log x को t ले लूं तो 1/x dx dt हो जाएगा, बट बचे हुए x बहुत सारे बचेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखें, अगर पहले वाले ब्रैकेट को x से डिवाइड करें क्या हो रहा है, 1 प्लस। अब अगर दूसरे वाले ब्रैकेट को t लो तो शायद तुम्हारा काम बन गया। यस और नो? तो ये अगर आपने t ले लिया तो दिस इज t स्क्वायर dt, t क्यूब बाई 3। आंसर इज x प्लस लॉग x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। सब्स्टिट्यूशन में आपको यह समझना पड़ता है कि आप किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। हमने इसको t पुट किया तो उसका डेरिवेटिव हमें हमारे पास अवेलेबल था, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। बोर्ड वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो AOI डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मैंने बताया था, अगर वो AOI में सम स्पेशल पूछ लेगा,
डिफरेंशियल के अंदर पार्शियल पूछ लेगा, तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी और बाय पार्ट्स पूछेगा, जिससे वो पूरे पेपर में सब कुछ कवर कर सके। ब्रैकेट को टी लिया तो टी स्क्वायर 1, मैंने तभी वो मार्क करके दिखाया कि ब्रैकेट को टी लिया। जी करिए जल्दी। जी ब्रैकेट को टी ले लीजिए। ये जो प्रॉब्लम दे रहा है ब्रैकेट, इसको टी ले लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x³ अपॉन 1 + x8। हमारे पास 4 अवेलेबल नहीं है खाली, तो डिवाइड बाय 4 और तो 1/4 sin t dt माइनस cos t प्लस c। तो आंसर है -1/4 cos ऑफ tan इनवर्स x4 प्लस c। ये एनसीईआरटी के सबसे फेमस क्वेश्चंस हैं सब्स्टिट्यूशन के, जो एग्जाम में एज इट इज रिपीट होते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। 7.1 7.2 हो गया। क्वेश्चन 23, अब ध्यान से देखिएगा। आपको पहले भी बताया गया था, एक्सरसाइज नंबर 3 पूरे 11th के ट्रिगो के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज नंबर 3 प्रॉपर ट्रिगो पे बेस्ड है 11th के। तो जिसकी ट्रिगो बहुत ज्यादा वीक है उसके लिए एडवाइजेबल है लीव इट। आएगा हार्डली 1 या 2 नंबर का आएगा। फिर भी जो इसमें से 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं करा रहा हूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे 11th के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जैसे एक सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है पावर वाला, sin स्क्वायर 2x + 1, या फिर cos³ x dx। पावर स्क्वायर या पावर क्यूब, हम इसे x की पावर n लेके नहीं कर सकते। तो हमें ये पता है cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां से sin स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। तो व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा? 1 - cos 2 थीटा होल अपॉन पावर खत्म, cos 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहां से cos³ निकालेंगे, तो cos³ की वैल्यू क्या हो गई? cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, रिमूविंग दी पावर्स, वो भी है एक तरीका। रिमूविंग दी पावर्स, हम पावर्स को रिमूव कर रहे हैं, हमें ट्रिगो में पावर नहीं चाहिए। पावर 3 वाले को करने का एक और तरीका है सब्स्टिट्यूशन, पर पहले इससे करो। तो ये बन गया 1 - cos 2 थीटा मतलब 4x + 2 अपॉन 2। ये बन गया 3 cos x
अपॉन 4। अब पावर्स का रोल खत्म हो गया। मैंने कहा उस पर आएंगे भी, वो भी ऑड वाले में कर सकते हैं। हाफ कॉमन लिया, x साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का डेरिवेटिव प्लस c। ये पहले वाले का आंसर है। 1/4 कॉमन, साइन 3x अपॉन 3 साइन x प्लस c। ये थे पावर 2 पावर 3 सॉल्व करने का तरीका। तो इसमें रिमूविंग दी पावर मेन कॉन्सेप्ट होता है। इस वाले को करने का एक और तरीका होता है